क्या होगा अगर आपके सपने आपकी आंख खुलने के बाद भी आपके सामने मौजूद रहे? क्या होगा अगर समय पिघलने लगे और हाथी मकड़ी जैसे टांगों से चलने लगे और वास्तविकता और कल्पना के बीच की सीमा मिट जाए? तो आप इसे क्या कहेंगे, पागलपन या महान कला? इतिहास में बहुत सारे कलाकार हैं, उन्होंने दुनिया को वैसा चित्रित किया जैसा उन्होंने उसे देखा। लेकिन एक कलाकार ऐसा भी था जिसने दुनिया को वैसा चित्रित किया जैसा उसने सपनों में देखा। उसकी पेंटिंग को देखकर लोग बहुत हैरान हुए। कुछ लोग उसे जीनियस कहते थे, कुछ पागल। लेकिन आज आधुनिक कला के सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली कलाकारों में उन्हें गिना जाता है। यह कहानी है सल्वाडोर डाली की, उस कलाकार की जिसने अपने सपनों को कैनवस पर उतार दिया। साल 1904 स्पेन के छोटे से शहर में जन्म हुआ सल्वाडोर डाली का। लेकिन उनके जीवन की शुरुआत ही एक अजीब रहस्य से हुई। डाली के जन्म से पहले उनके माता पिता का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था सल्वाडोर, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। जब डाली 5 साल के थे, उनके माता पिता उन्हें अपने मृत भाई की कब्र पर ले गए और कहा कि तुम उसी का पुनर्जन्म हो। जरा सोचिए, एक बच्चा जिसे बचपन से बताया जाए कि वह किसी और का पुनर्जन्म है। शायद यहीं से वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा उसके भीतर धुंधली होने लगी। डाली बचपन से ही अलग थे, उन्हें ध्यान आकर्षित करना पसंद था। वे अजीब कपड़े पहनते, अजीब व्यवहार करते और दुनिया को अपने तरीके से देखते। लेकिन उनके भीतर एक असाधारण प्रतिभा भी थी। बहुत कम उम्र में उनकी ड्राइंग स्किल लोगों को चौंकाने लगी। आगे चलकर उन्होंने मैड्रिड के रॉयल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रवेश लिया। लेकिन डाली नियमों में विश्वास नहीं करते थे। वे बार बार अपने शिक्षकों से टकराते रहते और अंततः उन्हें एकेडमी से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने कहा, यहाँ कोई भी इतना योग्य नहीं कि मेरा मूल्यांकन कर सके। यह अहंकार था या आत्मविश्वास? शायद दोनों। 1920 और 1930 का दशक यूरोप में एक नई कला चेतना जन्म ले रही थी जिसका नाम था श्योलिज्म। एक ऐसी कला जो सपनों, अवचेतन मन और कल्पना की दुनिया को चित्रित करना चाहती थी। डाली को ऐसा लगा जैसे उन्हें अपना घर मिल गया हो। 1931 में उन्होंने वह पेंटिंग बनाई जिसने उन्हें अमर कर दिया। वह पेंटिंग थी द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। पिघलती हुई घड़ियां, समय जैसे मोम बन गया हो। पूरी दुनिया ने यह पेंटिंग देखी और पूछा, इसका मतलब क्या है? शायद यही डाली की सबसे बड़ी ताकत थी। वे उत्तर देने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए चित्र बनाते थे। उनके लिए समय, वास्तविकता और पहचान सब कुछ बदल सकता था। लेकिन डाली की कला को केवल देखकर समझा नहीं जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। और शायद यही ओरिजिनल आर्ट वर्क का महत्व शुरू होता है, क्योंकि किसी पेंटिंग की फोटोग्राफ देखकर हम उसका विषय समझ सकते हैं, लेकिन उसकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते। ब्रश स्ट्रोक की दिशा, रंगों की गहराई, कैनवस की सतह और कलाकार की उपस्थिति, शायद इसी कारण ओरिजिनल आर्ट वर्क का महत्व तो कभी कम नहीं होता। इसी सोच के साथ मैंने अपने ओरिजिनल आर्ट वर्क का एक कलेक्शन मातृका आर्ट गैलरी में संजोया है। और यदि आप इन ओरिजिनल क्रिएशंस को करीब से देखना चाहते हैं तो मातृका आर्ट गैलरी की वेबसाइट के माध्यम से भी उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल आर्ट तक पहुंचना अब पहले जितना दूर नहीं रहा। लेकिन फिर भी किसी ओरिजिनल पेंटिंग के सामने खड़े होने का अनुभव आज भी अद्वितीय है। डाली केवल पेंटर नहीं थे, वे राइटर थे, फिल्म मेकर थे, डिजाइनर थे और शायद सबसे बढ़कर एक परफॉर्मर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को भी एक आर्ट वर्क की तरह जिया। लेकिन उनकी सफलता के पीछे एक गहरी बेचैनी भी थी। उनकी पेंटिंग में बार बार सपने, भय, मृत्यु और अवचेतन मन दिखाई देता है, जैसे वे अपने भीतर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हों। शायद यही कारण है कि उनकी कला आज भी हमें आकर्षित करती है, क्योंकि हम सभी के भीतर एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते। सपनों की दुनिया, कल्पना की दुनिया और अवचेतन मन की दुनिया। सल्वाडोर डाली ने हमें सिखाया कि कला केवल वास्तविकता की नकल नहीं है, कला वह भी है जो वास्तविकता के परे मौजूद है। लेकिन सच कहें तो सल्वाडोर डाली जैसे कलाकार को 5 या 7 मिनट की वीडियो में पूरी तरह समझ पाना लगभग असंभव है, क्योंकि डाली केवल एक पेंटर नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक मानसिक अवस्था थे। उनकी हर पेंटिंग अपने भीतर एक नई कहानी छिपाई बैठी है। उनके सपनों की दुनिया, उनके अवचेतन मन की यात्रा, उनकी श्योलिज्म की तकनीक और उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के रहस्य, इन सब पर अलग अलग घंटों तक चर्चा की जा सकती है। आज की इस यात्रा में हमने उस विशाल समुद्र के सिर्फ सतह को छुआ है। डाली को अगर सचमुच समझना है ना, तो उनकी पेंटिंग पर बार बार लौटना पड़ता है, क्योंकि हर बार वह कुछ नया सिखाती है। और शायद यह किसी महान कलाकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। जितना अधिक आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही रहस्यमयी होता जाता है। और शायद महान कलाकार वही होते हैं जो हमें वह दिखा दें जिसे हम देखते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। क्योंकि डाली की पेंटिंग्स में पिघलती हुई घड़ियां केवल समय नहीं थी, वो एक प्रश्न थी, एक रहस्य थी। और शायद कला का सबसे सुंदर रूप भी यही है
कि वो हमें उत्तर देने की बजाय सोचने पर मजबूर कर दे। तो अब आपको क्या लगता है कि सल्वाडोर डाली एक जीनियस थे या एक पागल कलाकार? हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। तो अगर आप कला को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे रहस्यों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आर्ट मिस्ट्री को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर कला को सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि उसे महसूस किया जाता है।